नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम बदला है। गुरुग्राम में बारिश के बाद ग्रीनवुड सिटी एरिया में स्कूल बस फंस गई। जलभराव के चलते पानी के अंदर बस जो है वो फंसी रही। पानी के बीच बच्चों को बस से बाहर निकाला गया। जलभराव से जगह जगह जाम की स्थिति है। नेशनल हाईवे 48 सर्विस रोड के साथ साथ मुख्य हाईवे पर भी जलभराव की स्थिति है। हीरो होंडा चौक से नरसिंहपुर के बीच जलभराव की स्थिति है। जलभराव की वजह से हीरो होंडा चौक के पास जाम लग गया। तो हीरो होंडा चौक से नरसिंहपुर के बीच जलभराव की स्थिति देखने को मिली। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और साइबर सिटी का ये हाल है। तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियां जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आई। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के बाद जो तमाम दावे रहे हैं उनकी पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। तो बारिश के बाद शहर का ये हाल है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पानी के बीच यहाँ पर बस फंस गई थी। स्कूल बस बताई जा रही है जो फंसी हुई थी। बच्चों को उस स्कूल बस से बमुश्किल निकाला गया। नेशनल हाईवे 48 पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली। सर्विस रोड के साथ यहाँ पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। हीरो होंडा चौक से नरसिंहपुर तक यहाँ पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। तो जलभराव की वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति भी देखने को मिली है, क्योंकि काफी व्यस्ततम रोड है ये। और यहाँ पर जलभराव की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गुरुग्राम की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं शुरुआती बारिश में ही शहर का ये हाल है। अब आने वाले दिनों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हालात जो है वो बद से बदतर होंगे। आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हुई है। यहाँ पर गुरुग्राम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर गाड़ियां जो है वो इस जलभराव में डूबी हुई नजर आई और लोगों को आने जाने में काफी समस्या भी यहाँ पर हुई है। गुरुग्राम के और भी कई इलाके हैं जहाँ पर जलभराव की स्थिति है। जलभराव के चलते जो स्कूल बस है वो पानी के अंदर फंस गई थी, जिसे पानी के बीच से बच्चों को बस से बाहर निकाला गया। लोग जो रूटीन में यहाँ पर आना जाना करते हैं उन्हें भी यहाँ पर काफी परेशानी हुई है। साइबर सिटी एक बार फिर से पानी पानी, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में हर बरसात से पहले तमाम अधिकारी दावे और वादे करते हैं कि इस बार बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव नहीं होगा, लेकिन तस्वीरें उसके विपरीत नजर आ रही हैं। इस समय मैं मौजूद हूं नरसिंहपुर के फुट ओवर ब्रिज पे, जहां आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। दिल्ली जयपुर हाईवे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सर्विस लेन के साथ साथ मेन हाईवे के ऊपर भी भारी जलभराव हुआ है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी एक बाइक जो है पानी के अंदर चली गई। बाइक सवार उसको बड़ी मशक्कत के बाद वहां से निकालने के प्रयास कर, और साथ में एक जो छोटा टेम्पो है वो भी इस पानी के अंदर रुक गया। और जो चालक है वो गनीमत रही कि वो बड़ी मुश्किल के बाद यहां से बाहर निकल गया। और जहां तक हमारी नजरें जा रही हैं वहां तक इस तरीके के जो हालात हैं वो बने पड़े हैं। और दूसरी तरफ की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि दिल्ली से जयपुर की तरफ जो वाहन आ रहे हैं। तो दिल्ली जयपुर हाईवे पे एक बार फिर करीबन 4 से 5 किलोमीटर जो लंबा जाम है वो देखा जा सकता है। तमाम जो वाहन है जो फराटे भरते थे कहीं ना कहीं वो रेंगते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ सर्विस लेन की बात करूं तो जो जलभराव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बार जिला उपायुक्त ने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक के अंदर 16 जो अधिकारी हैं वो नियुक्त किए थे कि गुरुग्राम के किसी भी सड़क पर जलभराव नहीं होगा। यदि होता है तो उनकी जवाबदेही होगी। लेकिन एक बार फिर जिला प्रशासन कटघरे में खड़ा हो रहा है कि एक बरसात हुई और उस बरसात के बाद एक बार तस्वीरें उसी तरीके को देखने को मिल रही है। जहां तक हमारी नजरें जा रही हैं वहां तक जो जलभराव है तो वो उसके साथ साथ जो जाम है वो देखा जा सकता है। लगातार जो वाहन फराटे भरते थे वो अब रेंगते नजर आ रहे हैं। आखिरकार अब इस बर जो जलभराव हुआ है और जो लंबा जाम लगा है, क्या उन 16 नोडल अफसरों के ऊपर गाज गिरेगी या एक बार फिर जिला प्रशासन पल्ला झाड़ता नजर आएगा। गुरुग्राम से संजय राठौर, हरियाणा न्यूज। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, हमने देखा अभी आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे दर्शकों को, किस तरह से बुरा हाल हो गया। शुरुआती बारिश में ये तस्वीरें देखने को मिली है। तो हर बार जब इस तरह की समस्या होती है तो इसे लेकर कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाए जाते? और दूसरी तरफ स्कूल बस यहाँ पर फंसी थी, बच्चों को बामुश्किल यहाँ पर निकाला गया, तो हादसे भी हो सकते हैं, लोगों को संभल कर चलना होगा।
जी बिल्कुल राजश्री, बिल्कुल। जिस तरीके से लगातार बरसात से पहले तमाम अधिकारी वादे करते हैं, और इस बरसात से पहले तो जिला उपायुक्त ने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक के अंदर 16 नोडल ऑफिसर को तैनात किया गया था। गुरुग्राम के चप्पे चप्पर नजर रखने की बात कही गई थी कि गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव नहीं देखने को मिलेगा। उसके लिए उन्होंने एक प्लानिंग भी तैयार की थी। करीबन 8 से 10 जो है बड़े पंप हैं वो दिल्ली जयपुर हाईवे पे लगाए गए थे और अलग अलग शहरों में वो पंप लगाए गए। तो साथ ही साथ करीबन 115 ऐसे जो पॉइंट्स है जहां पर जल भराव अधिकतर देखा जाता है वो चयनित किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी एक बार फिर चंद मिनटों की बरसात के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर भारी जल भराव देखा गया। तो वहीं पर करीबन 5 से 6 किलोमीटर लंबा जो जाम है दिल्ली जयपुर हाईवे पर वो भी लगा, जिसकी वजह से तमाम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। तो वहीं दूसरी तस्वीरों की मैं बात करूं, गुरुग्राम के रोजवॉर्ड सिटी की है जहां पर एक स्कूली जो बस है वो बरसात के जो पानी है उसके अंदर वो फंस गई, जिसकी वजह से बच्चों को काफी परेशानी हुई, क्योंकि छुट्टी का समय था और उसी दौरान जो बरसात आई और उसी के बीच कहीं ना कहीं एक अनहोनी होते होते टली। और दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करूं या फिर सोना रोड की मैं बात करूं तो करीबन दर्जनों जो बाइक है वो पानी के अंदर डूब गई और दर्जनों जो वाहन है वो पानी के अंदर बेकार हो गए, रुक गए। जहां दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करूं जहां फर्राटे भरते हुए वाहन नजर आते थे, अब कहीं ना कहीं रेंगते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर गुरुग्राम जिला प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से प्रति वर्ष की बात करूं तो नगर निगम गुरुग्राम और जीएमडी करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ गुरुग्राम की ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए खर्चा करती है। लेकिन उसके बावजूद भी चंद मिनटों की बरसात के बाद पूरे गुरुग्राम की बात करूं तो वो पानी पानी हो जाता है। तमाम अधिकारियों के जो दावे हैं जो वादे हैं वो बरसात के पानी में बहते नजर आते हैं। राशि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए संजय आपका। और वाकई जैसा आपने कहा कि लापरवाही का ही नतीजा है कि साइबर सिटी का ये हाल हो गया है। शुरुआती बारिश में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, न जाने जब तेज बरसात होगी तो क्या तस्वीरें देखने को मिलेगी। गुरुग्राम में चंद मिनटों की बरसात के बाद एक बार फिर गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली जयपुर हाईवे पे नरसिंहपुर गांव के समीप, जहां आप देख सकते हैं कि एक बार फिर दिल्ली जयपुर हाईवे पर जल भराव की वजह से जो जाम है वो लगना शुरू हो गया। हालांकि जिला उपायुक्त ने कुछ दिन पहले एक टीम गठित की गई थी और उस टीम के अंदर 16 नोडल ऑफिसर को तैनात किया गया था और उनकी जो अधिकारियों की बात करूं तो अधिकारियों को जो काम सौंपा गया था वो ये काम था कि कहीं भी जिले भर के किसी भी इलाके में जल भराव होता है तो उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अधिकारी की होगी। लेकिन उसके बावजूद भी एक बार फिर दिल्ली जयपुर हाईवे पर जल भराव हुआ और इसकी वजह से जो लंबा जाम है वो लगना शुरू हो गया। वो चाहे सर्विस लाइन की मैं बात करूं या फिर मेन हाईवे की मैं बात करूं, एक बार फिर यहां पर जल भराव की जो समस्या है वो देखने को मिली है। हालांकि प्रति वर्ष की मैं बात करूं तो नगर निगम गुरुग्राम करोड़ों रुपए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के ऊपर खर्चती है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात दस के तस बने हुए हैं। और दूसरी तस्वीर में दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी कंपनी के बाहर पानी कंपनी के अंदर ना जाए उसके लिए रोकथाम के जो इंतजामात हैं वो करते नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन सवालों के घेरे में खड़ा है कि आखिरकार जब 16 नोडल ऑफिसरों की ड्यूटी लगाई थी लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम की सड़कों पर हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, हरियाणा न्यूज। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिर पानी पानी हुआ साइबर सिटी। 4 अलग अलग तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। लबालब बारिश की वजह से यहाँ पर सड़कें जो हैं लबालब नजर आई, जल भराव की समस्या यहाँ पर देखने को मिली। आपको बता दें कि जिसकी वजह से जाम की स्थिति भी देखने को मिली है। हाईवे पर भी यहाँ पर पानी रहा, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। और चौथी तस्वीर में भी आप देख रहे हैं जो स्कूल बस फंसी हुई थी वहां पर बच्चों को बमुश्किल निकाला गया और जो वाहन है वो काफी हद तक यहाँ पर डूब गए थे पानी में। तो ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बारिश की, गुड़गांव की ये स्थिति है पहली ही बारिश में।